इलेक्ट्रिसिटी टुडे आई एम स्टार्टिंग तो समरी ऑफ द चैप्टर एंड ग्लॉसरी जिसको आप कहते हैं या उसको चैप्टर एट ए ग्लांस भी आपका कहते हैं, मतलब जो कंक्लूजन ऑफ द होल चैप्टर्स है उसको पहले एक बार एक नज़र में देख लेते हैं जी एग्जैक्टली क्या क्या है करके आप बताओगे बस। तो फर्स्ट आपका जो है, वैसे आपको मैं बता दूं, अगर एक मिनट हो, शायद हो सकता है कि लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ मैं या बिफोर लास्ट ईयर होगा। चैप्टर एट ए ग्लांस में मेरे हिसाब से आप घर जा कर के ज़रूर देखिएगा इसको, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था और बहुत ज़्यादा मैंने बताया था, तो शायद 41 पॉइंट्स थी अप्रोक्सीमेट लास्ट टाइम। थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा ना। अब आज ये कितने पॉइंट्स होते हैं ये तो बात को होगा। द फर्स्ट इज आपका नाम इलेक्ट्रिक करंट, पूरी डिटेल आप लास्ट टाइम वाले में चले जाएगा। और हाँ, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, दिस इज द इलेक्ट्रिक करंट is defined as the amount of charge, देखिए, amount of charge flowing through a conductor which carry the current, जो कंडक्टर हो गया, तार हो गया आपका नाम, देखो दिस इज द, तो नाम दिस, तो फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम, ऐसे नहीं लिखे तो पहले इसको लिखते पर यूनिट टाइम। तो दिस इज द डेफिनेशन के इलेक्ट्रिक करंट को आप डिफाइन करेंगे कि जो अमाउंट ऑफ चार्ज है फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के थ्रू आपको फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम में, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि I इज इक्वल टू, अगर आप इसको देखें तो ना देखो दिस, तो दिस इज द इलेक्ट्रिक करंट, आपका इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू, ये आपका क्या बोला, अमाउंट ऑफ चार्ज या क्वांटिटी ऑफ चार्ज अपॉन पर यूनिट आपका देखो टाइम, दिस इज, तो इलेक्ट्रिक करंट इज नाउ डिनोटेड बाय कैपिटल I एंड नाउ दिस क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज Q अपॉन आपका देखो ना T, एग्जैक्टली। और Q का आपका ना एक फॉर्मूला आपको होता है N इंटू E भी होता है आपका ना देखो, एग्जैक्टली। I इज इक्वल आपका N इंटू E अपॉन आपका T भी होगा आपका, एक आपका और दूसरा ये आपका हो जाएगा। एंड द सेकेंड थिंग इज आपका नाम देखो दिस, तो नाउ दिस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी, एम्पियर, एंड इट इज डिनोटेड बाय आपका नाम कैपिटल। इसका मतलब क्या होगा, सिंपल सी बात अगर है, इफ वी सी दिस आपका, तो ये दिस द कूलम पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड इज नोन एज आपका नाम देखो इज द एम्पियर। आगे हम डिटेल में बात करेंगे, अभी हम चैप्टर एट ए ग्लांस की बात कर रहे हैं। इसके बाद था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आपका नाम देखो दिस 1 एम्पियर, 1 एम्पियर का मतलब क्या होता है आपका नाम देखो, तो इसका मतलब 1 एम्पियर इज द करंट फ्लोइंग थ्रू, कभी कभी मैं THROUGH को THRU भी लिखता हूँ, तो आप समझ जाना आपका नाम दिस इज, ऐसे भी लिख देता हूँ आपका, तो उसको THROUGH ही करिएगा आपका ना, तो थ्रू कंडक्टर व्हेन 1 कूलम, कूलम आपका नाम दिस इज द C, now this is the OULOMB, this is the 1 coulomb of, now this is the charge flowing for 1 second through the, या through a conductor, जो भी आप लिखें। इसीलिए मैंने आपको क्या बोला था, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को जब आप एम्पियर को कर रहे हैं तो देखो I इज इक्वल टू, अपने यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका COULOMB कूलम पर सेकंड अपना, एंड दिस कूलम पर सेकंड इज नोन एज आपका एम्पियर। 1 एम्पियर को हाउ विल यू डिफाइन, कि 1 एम्पियर इज अ करंट फ्लोइंग, 1 एम्पियर एक करंट फ्लोइंग थ्रू, किसी भी कंडक्टर के थ्रू आपका 1 एम्पियर का करंट आपका फ्लो हो रहा है, तो आपका देखो क्या, व्हेन, जब 1 कूलम ऑफ चार्ज, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज आपका फ्लोइंग
थ्रो 1 सेकेंड थ्रू द कंडक्टर। तो किसी भी कंडक्टर किसी के तार के थ्रू अगर 1 कूलम का चार्ज आपका ना फ्लो हो रहा है 1 सेकेंड में, तो दैट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। इज इट क्लियर सर? उन्हीं के नाम से है ना दिस। तो ना थर्ड, उसके बाद फोर्थ आपका नाम देखो दिस। फोर्थ में आपका क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। अब जो अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे पूरी डिटेल में, अभी हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। आपका नाम देखो इलेक्ट्रिक करंट is measured by an instrument called ammeter। इसको आपका ammeter कहते हैं। और ये दिस ammeter is always connected in series in an electric current। जैसे यहाँ बैटरी से अपने इसमें जोड़ा हुआ है ऐसे करके, तो सीरीज में आपका ना यहाँ एमीटर लगा होगा आपका ना, बाकी तो दिस एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन एन इलेक्ट्रिक करंट। आपका किसी भी सर्किट में आपका नाम ये यहाँ पे हो सकता है कि या रेसिस्टेंस को लगाते हैं, दिस इज कॉल्ड आपका नाम दिस ये सीरीज आपका होगा। क्लियर हो गया सर? इसके बाद आपका नाम दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इन हिंदी इट इज नोन एज आपका नाम इलेक्ट्रिक विभव। इलेक्ट्रिकल करंट में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कितना अंतर है देखो ना, इज डिफाइंड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज। इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब V। अगर आप इसको देखें क्लियर, आप देखें तो ना देखो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऐसे करो डिफाइन वर्क डन। आपका क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसका मतलब क्या हो गया? जैसे क्वांटिटी ऑफ चार्ज ओवर आपका नाम दिस इज द वर्क डन आपका हो गया। तो V इज इक्वल टू Q अपॉन W आपका। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो इसका मतलब हाँ दैट इज W अपॉन Q। एग्जैक्टली, वेरी गुड। ये बिल्कुल आपका जो लिखा हुआ उसको समझिए। कई बच्चे अगर मैं ऐसे लिख दूँ उनका ठीक है चल रहा है, इसलिए आर्ग्यूमेंट जरूर करिए टीचर के साथ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद नेक्स्ट आपका नाम दिस है सिक्स्थ पॉइंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका देखना। तो ना पोटेंशियल डिफरेंस जिसको आप PD कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज measured between 2 points or terminals। पोटेंशियल डिफरेंस आपका हमेशा आपका जो 2 पॉइंट्स के बीच का मेजर या 2 पॉइंट्स के जो 2 टर्मिनल के बीच को मेजर करने के लिए कहा जाता है आपका नाम। इसका मतलब सिंपल सी बात क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस PD इज ठीक है ना, और ये आपका मेजर्ड by an instrument called what? Voltmeter। वोल्टमीटर आपका नाम। और याद रखिएगा वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड in parallel in an
इलेक्ट्रिक सर्किट्स। अब जैसे ये है, ये अपना बैटरी से अपना किया गया E। अब यहाँ ये ऐसे कर सकते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ आपने V यहाँ लगा दिया, या यहाँ आपने यहाँ टेकन आपका रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिया, एंड यहाँ ये आपका वोल्ट मीटर लग गया जैसे E। तो पैरेलल में आपका इसको हमेशा लगाया जाता है। वही मैंने कहा डिटेल में बात को करेंगे, अभी तो खाली अपना चैप्टर एट ए ग्लांस की बात कर रहे हैं आपका नाम। इसमें दो चीज़ें होती हैं। करंट अगर पॉजिटिव से निगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होंगे उन आपका निगेटिव टू पॉजिटिव उल्टा होते हैं। करंट अगर निगेटिव से हो गया तो करंट आपका फ्लो पॉजिटिव टू निगेटिव ऐसे उल्टा होता है हमेशा। आपने सब स्विच ऑन किया होता है, तो स्विच ऑन करते तो क्या होगा, यहाँ से पंखे की तरफ क्या गया, इलेक्ट्रिक करंट गया, वहाँ से आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन आएगा। तो ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस आ गया सर। इसके बाद आपका आता है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस तो ना, रेसिस्टेंस कुछ नहीं है, रेसिस्ट करना किसी को, या एग्जैक्टली। तो रेसिस्टेंस इज द हिंड्रेंस, आप समझ गए। तो रेसिस्टेंस इज ए हिंड्रेंस ऑफर्ड इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के पाथ में जो हिंड्रेंस आप पैदा करते हैं या ऑफर होती है आपका नाम इन द कंडक्टर, किसी भी तार में करंट जिससे करंट आप कैरी करते हैं, तो ना इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द कोलिजन ऑफ एग्जैक्टली कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका नाम इन द कोर्स ऑफ देयर flowing in conductor। ये देखिए, this is called the resistance। इसका मतलब क्या होगा कि जो आप जैसे आपका R is equal to V upon आपका देखो ना दिस I, ये हो गया। तो resistance is the hindrance offered in the path of electric current in the conductor. It is produced due to the collision of the electrons in the course of their flowing in the conductor। R is equal to V upon I हो गया। तो इसका मतलब अगर इसकी आप यूनिट देखेंगे, यूनिट ऑफ नाउ रेसिस्टेंस आपका नाम देखो इक्वल टू दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपका दिस ये आपका किसमें होगा, वोल्ट एम्पियर, एंड दिस वोल्ट एम्पियर इज नोन एज आपका ओम। तो दिस ये होगा सर रेसिस्टेंस, ये आपका इसी को आप ओम लिखते हैं। और इसका जो सिंबल, अगर आप सिंबल की बात करें, सिंबल तो ऐसे करके यू बनाते हैं, दिस इज एक ओम का सिंबल। तो ये आपका यूनिट आपकी होगी। इसके बाद नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज आप बना देते दिस ओम्स लॉ ना। पहले ओम, 1 ओम की बात करोगे। 1 ओम क्या है आपका, इसको तो V अपॉन I है अपना, देखो तो 1 ओम इज द रेसिस्टेंस। ये आपका क्या है, एक रेसिस्टेंस है ऑफ ए कंडक्टर व्हेन 1 volt potential difference applied across the terminals of conductor produces an electric current of 1 ampere। yes, ये आपका 1 ओम हो गया आपका नाम। दिस इज
तो आपका कोर्स कुछ भी नहीं है। हमारे टाइम पे इतनी मोटी मोटी फिजिक्स की किताब बाउंड्रा एंड खन्ना की केमिस्ट्री में चलती थी, और फिजिक्स का मुझे याद नहीं आ रहा है, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, ओम्स लॉ, आपका नाम पूरा, उनमें जो इतनी मोटी मोटी किताबें होती थी। आज अगर बच्चा पढ़े तो देखो, जो पढ़ने वाले आप लोग वो तो पढ़ेंगे, जो नहीं पढ़ने वाले उन्होंने एग्जाम के दिनों में सुसाइड है, रिजल्ट आने से पहले, रिजल्ट आने के बाद किया। तो ये है आपका नाम। इस समय तो अब तो पढ़ाई, हमारे टाइम की पढ़ाई मेरे हिसाब से 30% रह गई होगी, अगर रह गई होगी आपका नाम होगा जैसे। हाँ बिल्कुल। अब आपका विच पॉइंट इज नहीं, पता नहीं क्या चाहती है सरकार, भिखमंगा बनाना चाहती है या क्या। उनका तो इलाज हो ही रहा है एम्स में, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स। ओम्स लॉ 10th is the 10th. Okay. Ohm's law. तो now it states that, ये क्या बताती है कि ना, the electric current flowing through the conductor is, आपका देखो ना, this is directly proportional to देख रहे हैं आपका नाम, देखो दिस द पोटेंशियल डिफरेंस पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस आपका नाम देखो, दिस इज द, ये अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। द इलेक्ट्रिक करंट जो आपका कंडक्टर के थ्रू आपका ना, जो इलेक्ट्रिक करंट आपका ना, जो आप भेज रहे हैं आपका ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। इसका आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी हो गया। नाउ यू चेंज द साइन, तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, एंड फॉर रिमूविंग दिस यू विल मल्टीप्लाई बाय आपका वन कांस्टेंट, दैट इज आर। इसी को ना आर आपका ना ओम्स आपका ना, दिस इज नोन एज आपका कांस्टेंट, और यही ओम्स कांस्टेंट आपका व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड आपका ना रेजिस्टेंस। इसी को आपका तो दिस, तो V इज इक्वल टू R इनटू I। अब आप अगर इसकी बात करें देखो, तो यूनिट आप आपका ना, दिस पोटेंशियल डिफरेंस आपका जो वोल्ट आता है, ये आपका ऐसे भी आ जाता है ओम एम्पियर, और ओम एम्पियर का मतलब ही आपका ना जैसा वोल्ट होता है ना। ये खाली चैप्टर एट ए ग्लांस है आपका नाम, समरी ऑफ द चैप्टर आपका नाम। ये थोड़ा सा शुरुआत में तो बच्चा पढ़ता रहता है, नहीं तो ना फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस डिपेंड्स। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनमें कि आपका रेसिस्टेंस डिपेंड करता है आपका। तो देयर आर 4 फैक्टर्स इनके है। सबसे पहले आपका नाम होगा नेचर ऑफ ए मटेरियल। ये बात को पीछे भी जा सकता है, याद रखिएगा। वैसे कायदे से अगर आप देखें ये बात को आता है, वैसे आपका आता है, देखो आपका रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। R is directly proportional to L over the body. What is the meaning of the directly proportional? If you are going to increase the length of the conductor, so resistance will be automatically resistance. Yeah, if the length of the conductor is increased by twice, it will be also twice. If it will be half, so it will be half. Directly में एक बढ़ेगा, another will be automatically increased. If one is going to be आपका lower, another will always आपका lower use exactly. तो आपका तो पहला आपका ना, the resistance of the conductor is आपका directly proportional to the length of conductor. Second आपका ना, resistance of a conductor is inversely ऐसे। अब आप जब ये करेंगे तो इसको देखो, दिस
inversely proportional to the area of cross section of the conductor. कि जो तार है, जो वायर है, जो कंडक्टर है, जिससे आपका यू आर कैरिंग द इलेक्ट्रिक करंट, उसका जो एरिया है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि इसमें आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली में इन फ्रंट ऑफ डायरेक्ट आएगा, इनवर्सली का मतलब 1 अपॉन आपका विच इज नोन एज द रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल जिसको कहते हैं। इसका मतलब एरिया अगर आप जो है कंडक्टर का बनाएंगे तो रेसिस्टेंस आपका कम हो जाएगा, एंड इफ इट विल बी डिक्रीज इट विल बी ऑटोमेटिकली आपका वो हम क्या करते हैं ट्वाइस और 1/2 आपका करते हैं। नाउ से ऐसे बात है। नाउ द थर्ड वन इज आपका नाउ रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। R is directly proportional to T, temperature. If you increase the temperature of the conductor, resistance will automatically increase. If you are going to lower or decrease the temperature of the resistance, it will be up to now. And the fourth one factor is now listen, nature of a conductor. Nature प्योर है या एलॉइस है आपका नाम देखो इसमें ये आपका लिखेंगे जैसे निक्रोम वगैरह आप पढ़ते हैं, कॉन्स्टेंटाइन आपका नाम, मैग्नेटाइन आपका नाम, दिस इज तो उसमें वो सारी चीजें, तो दीज ऑल आर द फैक्टर्स व्हिच जनरली अफेक्टेड द रेजिस्टेंस R4।